उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ के दौरे पर हैं। दरअसल लालगंज के नया पूर्वा में सीएम की जनसभा प्रस्तावित है। यहां लोगों को वो संबोधित करेंगे और उसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही है। तैयारियों को लेकर प्रतापगढ़ डीएम और एसपी कार्यक्रम स्थल नया पूर्वा पहुंचे। डीएम एसपी ने मंच व्यवस्था, हेलीपैड व्यवस्था, बैरिकेटिंग, सुरक्षा व्यवस्था आदि का जायजा लिया और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री के जनसभा स्थल की तैयारियों का निरीक्षण करने डीएम संजीव रंजन व सतपाल लालगंज पहुंचे थे। सीएम के लिए नया पूर्वा स्थित नहर के नजदीक मैदान का भी प्रशासन ने चुनाव किया है। वहां पर साफ सफाई का भी काम शुरू कर दिया गया था। आज सभी ने पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। तो 5वें चरण के आखिरी के चुनाव को लेकर अब समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव ने गोंडा लोकसभा में एक रोड शो किया। वहां उनका हेलीकॉप्टर गोंडा पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचा और इसके बाद वो इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी के साथ रथ पर सवार होकर अंबेडकर चौराहे पर पहुंचे, जहां भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया है, जिसे देखकर डिंपल यादव अपने रथ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करते हुए भी नजर आई। जनसैलाब का हुजूम और लोगों का जुनून देखकर वो काफी हैरान भी दिखी। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बावजूद लोग डिंपल यादव को एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। लोगों का जोश और जुनून तपती धूप को दरकिनार करते हुए डिंपल यादव और श्रेया वर्मा रथ के साथ साथ दिखाई दे रहा था और गर्मजोशी के साथ समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने सभी का स्वागत किया है। आपको बता दें कि लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग युवा हैं, आप ही परिवर्तन लाने वाले हैं। गोंडा ने हमेशा समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों का विश्वास श्रेया वर्मा जीत के साथ है। श्रेया वर्मा गोंडा की बेटी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में आप लोग अपनी पूरी भूमिका निभाने वाले हैं। उन्होंने मैनपुरी और कन्नौज का हवाला देते हुए कहा है कि कोई भी कार्यकर्ता दबाव में नहीं आएगा। लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आने वाले समय पे। मैं समझती हूँ वो बदलाव और परिवर्तन का वोट पड़ने जा रहा है और एक नया सांसद चुनने का भी वोट पड़ने जा रहा है, क्योंकि मैनपुरी कन्नौज के भी कोई भी कार्यकर्ता दबाव में नहीं आया। उन्होंने शासन और प्रशासन का मुकाबला किया, डटे रहे और उनको पूरा साथ समाजवादी पार्टी का मिला। और मैं आप सबको आश्वासन देके जा रही हूँ और हम अपने किसी भी कार्यकर्ता में आज तक नहीं आने देंगे। लेकिन इस दबाव की राजनीति का पतन। तो कुशीनगर के पडरौना नगर से सटे जंगल बकुलहा गांव में सरकारी देशी शराब की दुकान खोले जाने को लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष आक्रोशित होकर देशी शराब की दुकान का विरोध करने लगे। विरोध कर रही महिलाओं ने आबकारी विभाग की गाड़ी को भी घेर लिया और आबकारी विभाग के अधिकारी बेबस होकर गाड़ी में बैठे रहे। बाद में समझाने बुझाने पर महिलाओं ने गाड़ी को जाने दिया। विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही गाँव के दर्जनों लोग शराब की लत की वजह से मर भी चुके हैं और जब गांव में शराब की दुकान खुल जाएगी तो हाल और भी बुरा हो जाएगा। शराब माफियाओं के दबाव में आबकारी विभाग नियमों को ताक पर रखकर देशी शराब की नई दुकान स्थापना कर रही है। शराब की दुकान के पास ही प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज भी है, जिससे कि पढ़ने आने जाने वाले छात्रों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुशीनगर आबकारी विभाग द्वारा शासन के नियम को भी दरकिनार किया जा रहा है और अगर दुकान खुली तो विद्यालय के सभी छात्र सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। सरकारी महाविद्यालय है माता शिवराजी देवी, उससे 100 मीटर के अंदर में ही यहाँ पे बताइए सरकारी शराब की भट्टी खोली जा रही है और इसीलिए इसको न खोलने के लिए ये पूरी जनता आक्रोशित है। दारू तो पियला पर बाप माई मारी गई तो झोर खा के मर जाए, फंसे जगह मर जाए, ये जगह कार बा हां लीलावती अधिकारी लोग कहता लो जबरदस्ती से ही खोली, हमने के नहीं खोले देव जा, चाहे मरो जा चाहे जिए जा, जगह दारू भट्टी यहाँ खोले नहीं देव जा। और चूंकि इतनी दुकानें छोटी हुई हैं तो सरकार का राजस्व को देखते हुए दुकान खोलना, और चूंकि वहाँ पे पहले भी अवैध शराब की बिक्री होती थी जिसकी शिकायतें मिलती थी, दबिश भी हुई है, इस कारण कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ की अवैध बिकती है, इसलिए जो है वैध दुकान को खोला गया।
तो मुजफ्फरनगर में हरियाणा की रहने वाली एक युवती ने मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव संधवली के रहने वाले कामिल नाम के एक युवक पर धर्म परिवर्तन और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश की रहने वाली एक युवती ने मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी क्षेत्र के संधावली गांव के कामिल नाम के एक युवक पर धर्मांतरण शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए थाना नई मंडी पर मुकदमा दर्ज कराते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़िता द्वारा बताया गया है कि 1 साल पहले कामिल नाम के युवक ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम बताते हुए उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर 1 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। यही नहीं, जब युवती को युवक की असलियत के बारे में पता चला तो युवती का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हुए मुंह बंद रखने की धमकी भी दी गई। बड़े बड़े झूठ बोले थे कि मेरे पास ये है वो है, पर पीछे से कुछ नहीं था उसके पास। उसने सिर्फ झूठ बोला था कि मेरे पास ये है वो है, पर कुछ भी नहीं था उसके पास। उसका इरादा ये था कि लड़की हिंदू है, फंसा लेता हूँ, उनसे बेच दूंगा, अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। पुलिस अधिकारी से मिले हैं क्या? उन्होंने कहा है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि उसे अंदर डाले, उसे सजा हो, उसे ही पता चले, उसकी फैमिली को भी पता चले जो मेरे साथ हुआ वो आगे किसी और लड़के के साथ नहीं होना चाहिए। संधावली थाना मंसूरपुर का रहने वाले एक मुस्लिम युवक के द्वारा अपना धर्म छुपा करके उसके साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की गई और उसको झांसा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस प्रार्थना पत्र पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला मुख्यालय पर गठित टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया है और जो भी जांच होगी उसके आधार पर कड़ाई से कार्रवाई की। तो यूपी के 5वें चरण का चुनावी महासंग्राम बेहद खास होने वाला है। 20 मई को होने वाले इस मतदान को लेकर कई हॉट सीट होने के कारण पूरे देश की नजर इस पर रहेगी। इस चरण में राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर, महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी की भी परीक्षा होगी। और सबसे खास बात यह है कि इस चरण में फैजाबाद लोकसभा सीट में अयोध्या क्षेत्र आने के कारण राम मंदिर बनने के बाद ये पहला चुनाव होगा। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर कल मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक यूपी की 14 लोकसभा सीटों के साथ साथ लखनऊ पूर्वी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव भी है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी को देखते हुए आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं और इसके साथ ही गर्मी को देखते हुए ही अब मतदान कर्मियों को मेडिकल किट भी दी जाएगी। मतदान केंद्रों पर गर्मी से बचाव के लिए सभी जिम्मेदारियां जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं।